देखिए, हमने सर्च एपीआई तो पढ़ ही लिया है इलास्टिक सर्च में। इस वीडियो में हम एग्रीगेशन पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक सर्च। आपके सामने लिखा हुआ है एग्रीगेशन। लिखा हुआ है एग्रीगेशंस आर अ पावरफुल फीचर इन इलास्टिक सर्च दैट अलाउज यू टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम योर इंडेक्स डेटा। दे आर यूज्ड टू ग्रुप, फिल्टर एंड कंप्यूट स्टैटिस्टिक्स ऑन योर डेटा। यानी कि अगर आपको ग्रुपिंग करना है, जैसे एवरेज निकालना है, सम निकालना है, तो ये चीजें हम इजीली बाय एग्रीगेशन कर पाएंगे। वही हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। मान लीजिए एक मूवी का डेटाबेस है आपके पास, ठीक है। मूवी की शक्ल, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आपके सामने, नाम है, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर है, रेटिंग है, बजट है, बॉक्स ऑफिस, जॉनरा, लेंथ एंड रिलीज ईयर। ठीक है, ठीक है। अभी तक एक बात क्लियर हो गई है कि हम एक इंडेक्स से खेलने वाले हैं जिसका नाम है मूवीज। ठीक है, अच्छा, उसमें कई सारी मूवीज होंगी, हम उनसे खेलेंगे। ठीक है, अच्छा, कैसे खेल सकते हैं? अगर आपके दिमाग में आया ये शक्ल देख के कि भाई मेरे को ना ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन द जॉनरा, वही लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज बाय जॉनरा। ठीक है, कौन सी कॉमेडी की भाई इतनी मूवीज हैं, एक्शन की भाई इतनी मूवीज हैं, ऐसे करके कि हर साल कितनी मूवीज रिलीज हुई हैं, है ना, उनकी ग्रुपिंग करनी है मुझे कि भाई 2020 में इतनी मूवी रिलीज हुई है, ये मूवी रिलीज हुई है, 2021 में इतनी मूवी रिलीज हुई है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो वो भी हम अचीव कर पाएंगे बाय एग्रीगेशन, है ना। अगर आपको बजट के अनुसार कैटेगराइज करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, है ना। हर जानरा की एवरेज रेटिंग अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं बाय एग्रीगेशन। टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग आपको कैलकुलेट करनी है हर जानरा की। जितने भी आपके पास मूवीज हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 11 मूवीज हैं, तो कितने यूनिक डायरेक्टर्स हैं आपके पास, तो वो भी आप निकाल पाएंगे यूजिंग एग्रीगेशन। तो ये सब चीजें हम कर पाएंगे यूजिंग एग्रीगेशन, है ना। ग्रुपिंग कर पा रहे हैं, एवरेज निकाल पा रहे हैं, सम निकाल पा रहे हैं। और जो डायग्राम है इसका मतलब क्या है कि भाई कई सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और उसको एनालाइज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट आ रही है, कुछ मैट्रिक आ रही है, उसको हम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि जैसे 3 डॉक्यूमेंट्स आए, मेरे 3 मूवीज आई और मैंने उनका एवरेज रेटिंग निकाल ली, ऐसे करके। ठीक है ना, एग्रीगेशन यानी कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स आए और उनसे एक हमें रिजल्ट मिल रहा है, कुछ मैट्रिक देखने को मिल रही है जिसे हम यूज कर सकते हैं इन आवर एप्लीकेशन, या फिर किसी दूसरे एग्रीगेशन में भी डाल सकते हैं, यानी कि नेस्टेड एग्रीगेशन भी होते हैं, पढ़ेंगे वो सब। ठीक है, अभी तक हाँ ये पता चल गया है कि हाँ भाई इस वीडियो में हम एग्रीगेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया चीज होती है एग्रीगेशन, हमने ये भी देख लिया है। ठीक, अब लिखा हुआ है इलास्टिक सर्च ऑर्गेनाइजेस एग्रीगेशंस इनटू 3 कैटेगरीज: मैट्रिक एग्रीगेशंस, बकेट एग्रीगेशंस एंड पाइपलाइन एग्रीगेशंस। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक एग्रीगेशंस क्या होता है। लिखा हुआ है मैट्रिक एग्रीगेशंस कैलकुलेट मैट्रिक ओवर अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि भाई मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, ये सब। दे प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज विद इन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखते हैं मतलब क्या है। हाँ, पहले ये देख लीजिए भैया, मैट्रिक एग्रीगेशंस के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड में आउटपुट में एक वैल्यू आएगी, है ना। मल्टी वैल्यूड में कई सारी वैल्यू आएंगी, सिंपल सी बात है। ठीक, किबाना पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है एग्रीगेशन। ठीक है, अब डिटेल में जाएंगे और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक एग्रीगेशन। आपको ना डिस्क्रिप्शन में बल्क एपीआई मिल जाएगी, ठीक है ना, उसमें ये सारी मूवीज होंगी। ठीक है ना, मैंने एक मूवीज नाम का इंडेक्स क्रिएट कर लिया है जिसकी आपको बल्क एपीआई मिल जाएगी, वो आपको चला लीजिएगा के बारे में। ठीक है ना, सारी मूवीज इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस समय 11 मूवीज मैंने इंसर्ट करी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स का नाम क्या है, मूवीज। ठीक है, आपके सामने क्वेरी चलाइए मैच ऑल, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई 11 मूवीज हैं हमारी। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक एग्रीगेशन, वो भी सिंगल वैल्यूड मैट्रिक एग्रीगेशन। स्टार्ट करते हैं। एक बार इसकी आपको मैपिंग भी दिखा देते हैं, गेट मूवीज मैपिंग। ठीक है, मैपिंग भी देख लेते हैं एक बार। तो एक्टर्स, बॉक्स ऑफिस है लॉन्ग, बजट लॉन्ग, डायरेक्टर टेक्स्ट, जॉनरा टेक्स्ट, लेंथ लॉन्ग, मूवी का नाम टेक्स्ट है, कीवर्ड में भी है, रेटिंग फ्लोट है, रिलीज ईयर लॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो एग्रीगेशन करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। मूवीज एज इट इज, ठीक है, सर्च एपीआई में ही लिखते हैं। ठीक है, सर्च एपीआई में ही लिखा, क्वेरी के बाद लिखते हैं, क्वेरी के बाद लिखते हैं मैच ऑल क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, फिर लिखते हैं AGGS एग्रीगेशन। ठीक है, ये सिंटैक्स है। ठीक है, किबाना ने खुद लिख दिया, बोल रहा है नाम बताइए, नाम खुद का नाम देना है मेरे को, खुद का नाम कुछ भी। फिर बोल रहा है एग्रीगेशन टाइप दीजिए। ठीक है, मैं देखो AGG टाइप, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हटा दिया ये।
ठीक है, कीबाना ने बता दिया क्या क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज अपने आप लिख गया है, फील्ड के सामने यहाँ पे आ गया है। बताइए कौन सी फील्ड पर आपको एवरेज लगाना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ लेंथ, है ना, लेंथ पर लगाना। ठीक है, अच्छा नाम मैंने दिया नहीं है, एग्रीगेशन कोई दिक्कत नहीं है, नाम ही रहेगा ये। ठीक है, एग्रीगेशन का नाम का मतलब क्या है बताऊंगा, इसको चलाता हूँ एक बार फिर बताऊँ। जैसे ही चलाइए देखो इस क्वेरी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जो कि हम हाइड कर सकते हैं साइज इक्वल टू 0 से। ठीक है, हटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो एग्रीगेशन का रिजल्ट आ गया यहाँ पे नेम करके। ये जो नाम है आपको कुछ मीनिंगफुल सा रखना पड़ेगा, रख लीजिए भाई कि मैं निकालना चाह रहा हूं एवरेज ऑफ लेंथ, बस कुछ भी लिख दीजिए। तो एवरेज ऑफ लेंथ की वैल्यू आ गई है 144 मिनट। यानी कि हमारे इंडेक्स में जितनी भी मूवीज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका अगर एवरेज किया जाए लेंथ का, कितनी लंबी है मूवी, तो 144 मिनट की है। फालतू का टाइम वेस्ट है। ठीक है, अब मैंने एग्रीगेशन आपको दिखाया कि हाँ भाई AWGS करके होता है, ये सबसे इंडेक्स होता है। एक एग्रीगेशन टाइप हमने पढ़ लिया एवरेज, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, सम लिख दीजिए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर मीनिंगफुल दिखाना है आपको तो नाम भी बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाम से कुछ भी लिख सकते हैं। सम ऑफ लेंथ आ गया है मेरा, इतनी टोटल जो सम सारी मूवीज की लेंथ का सम मेरे सामने आ गया है। ठीक है, अच्छा अब देखेगा मैंने सबसे पहले चलाई क्वेरी, लिखा यहाँ पे मैच ऑल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा वो एग्रीगेशन को दिया जाएगा। ठीक है, सही बात है, जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा वो एग्रीगेशन को हम दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्वेरी नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट मैच ऑल ही चलता है। ठीक है, तो अब भी चलाएंगे तो सेम ही आंसर आना है। ठीक है ना, साइज लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन मैच ऑल तो चल रहा है। अगर मैं साइज नहीं लिखूंगा तो सारे हिट्स आ जाएंगे, यानी कि जितनी मूवीज हैं वो आ जाएंगे, हिट्स आ रहे हैं ना। ठीक है ना, हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पर लेकिन क्वेरी तो चल रही है मैच ऑल की, तो इसलिए साइज जो है 0 देना पड़ेगा। साइज 0 यानी कि हमें हिट्स नहीं चाहिए ये फालतू के। ठीक है, हम एग्रीगेशन पढ़ने आए हैं, सर्च तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है भाई, हमने सम देख लिया है, हमने एवरेज देख लिया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे डाल देते हैं एवरेज। ठीक है, और यूज कर लेते हैं एवरेज। ठीक है, यहाँ पर मैं कई सारे एग्रीगेशंस यूज कर सकता हूँ, कोमा सेपरेटेड। ठीक है, एग्रीगेशन देखेगा, ये एग्रीगेशन है, उसके अंदर पहला एग्रीगेशन ये रहा, दूसरा एग्रीगेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। नाम लिख दिया मैंने सम ऑफ लेंथ, और यहाँ पे सम लिखूंगा। फील्ड ये बोल रहा है कौन सी फील्ड, लेंथ पर मान लेते हैं, लेंथ पर। या फिर एक काम करते हैं, एवरेज जो है वो रेटिंग पे मान लेते हैं, रेटिंग। ठीक है, चलाते हैं। तो एग्रीगेशंस आ रहे हैं दो, सम ऑफ लेंथ, एवरेज ऑफ रेटिंग होगा ना, एवरेज ऑफ रेटिंग। ठीक है ना, 10 में से दे रहा है रेटिंग ये। ठीक है, अच्छा एवरेज हो गया है, सम हो गया, और क्या क्या कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड कुछ भी कर सकते हैं भाई। मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल लीजिए, नाम दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर मैंने मिनिमम लिखा, फिर आपको देखनी है सबसे छोटी मूवी कौन सी है, तो लेंथ डाला आपने, सबसे छोटी मूवी आ गई भाई, 81 मिनट की है सबसे छोटी मूवी, तो यहाँ पे डाल दीजिए शॉर्टेस्ट मूवी। ठीक है, आपका मन कर रहा है नहीं मैं तो भाई सबसे बड़ी मूवी देखूंगा, कॉमा सेपरेटेड एक और दे दीजिए, लॉन्गेस्ट मूवी। ठीक है, नाम ये तो कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पे, मैक्स। फील्ड दे दीजिए क्या, लेंथ, आ जाएगा भाई, आ जाएगा लॉन्गेस्ट मूवी। एक होता है डिस्टिंक्ट, भाई इनको सबको हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया है एवरेज सम वगैरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और होता है एग्रीगेशन, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। उसका क्या मतलब है, फैंसी सा नाम है, उसका मतलब है डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अच्छा देखते हैं भाई, मैं निकालना चाहता हूँ डिस्टिंक्ट, मैं डायरेक्टर्स निकालना चाहता हूँ, डिस्टिंक्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट डायरेक्टर्स मैंने एग्रीगेशन का नाम दे दिया है। अच्छा एग्रीगेशन टाइप कार्डिनैलिटी, फील्ड किस पर, डायरेक्टर, चला दिया भाई, चला दिया, एरर आ गई है, बोले डायरेक्टर तो टेक्स्ट है लेकिन मेरे को कीवर्ड पे चलाना है, तो कीवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं, आ गया 10, आ गया 10। ये पता क्या हुआ, हम एग्रीगेशन जो टेक्स्ट पे थोड़ी कर सकते हैं, कीवर्ड पे चलाएंगे, इंटीजर लॉन्ग पे चलाएंगे। अच्छा तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डॉट कीवर्ड लिखा। डायरेक्टर जो है अगर मैं देखूं मैच ऑल, तो डायरेक्टर क्या क्या है, दोनों चीजें हैं, बल्कि मैपिंग में देखना पड़ेगा ना, मैपिंग में देखना पड़ेगा। तो डायरेक्टर टेक्स्ट भी है एंड कीवर्ड भी है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, एग्रीगेशन, कीवर्ड, लॉन्ग, इंटीजर, इन पे लगते हैं, टेक्स्ट पे नहीं लगते हैं, तो मैंने किया डायरेक्टर डॉट कीवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। कार्डिनैलिटी पढ़ते हैं, तो पढ़ चुके हैं हम, कीवर्ड तो लिखा हुआ है भाई। डिस्टिंक्ट डायरेक्टर्स कितने हैं, 10 हैं, लेकिन हमें पता है मूवीज कितनी थी, 11 थी। ठीक है, अच्छी बात है, तो डिस्टिंक्ट भी सीख लिया हमने। अच्छा लेकिन अगर नहीं पता है आपको कि टोटल मूवीज कितनी थी, तो वो भी निकाल सकते हैं, घबराइए मत। टोटल मूवीज
टोटल मूवीज, ठीक है, वैल्यू काउंट करके है, फील्ड आप ले लीजिए, मूवी का नाम डॉट कीवर्ड, ठीक है। तो देखिए टोटल मूवीज 11 हैं, डिस्टिंक्ट डायरेक्टर्स 10 हैं, ठीक है। हमारे इंडेक्स में 2 मूवीज डायरेक्ट की गई हैं, एक महारथी सिंगल डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्डिनैलिटी जो है ना, ये खास है थोड़ा। एक काम करते हैं, इसकी डॉक खोल लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक सर्च की डॉक, इलास्टिक सर्च पे जाते हैं और सर्च करते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है। आ गया भाई, लिखा हुआ है, देखेगा अ सिंगल वैल्यू मैट्रिक्स, हमें पता है, ठीक है। सिंगल वैल्यू मैट्रिक्स एग्रीगेशन दैट कैलकुलेट्स एन अप्रोक्सीमेट काउंट ऑफ, अप्रोक्सीमेट लिखा है भाई, अप्रोक्सीमेट क्यों है, खेल चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है, ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज बोल रहा है। देखिएगा जो हमने 10 डायरेक्टर्स निकाले थे ना, वो अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। क्यों भाई, बताता हूँ, ठीक है। ये सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है भाई, देखिए सुनिए मेरी बात, आप ना यहाँ पे प्रिसीजन थ्रेशहोल्ड दे सकते हैं, एक पैरामीटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे सकते हैं। अब मैंने बताया आपको कि कार्डिनैलिटी का जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। अच्छा, अब अप्रोक्सीमेट आ रहा है तो इलास्टिक सर्च ने बोला है, देखिएगा अगर आपको एक्यूरेट चाहिए ना तो आप प्रिसीजन थ्रेशहोल्ड दे सकते हैं। अब ये क्या बोला है, लिखा हुआ है द precision threshold option allows you to trade memory for accuracy and defines a unique count below which counts are expected to be close to accurate। बोल रहा है भैया एक यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए जिसके नीचे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो मूवीज है ना, मूवीज है हमारे पास 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिसीजन थ्रेशोल्ड जो दे सकते हैं वो 10,000 दे सकते हैं, ठीक है। इससे हम श्योर हो जाएंगे कि देखिए अगर 10,000 यूनिक डायरेक्टर्स होंगे ना तो 10,000 के 10,000 आ जाएंगे। समझ में आती है बात? अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रिसीजन थ्रेशोल्ड 5,000 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिक डायरेक्टर्स 5,000 से कम होंगे तो एक्यूरेट आएंगे, लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा होंगे तो एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेट आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो प्रिसीजन थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है वो 3,000 होती है। इसका मतलब है जो हमने डायरेक्टर वाला चलाया था उसमें तो 10 जो आया है अपना आंसर वो सही है। और ये भी ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू आप दे सकते हैं 40,000 फॉर प्रिसीजन थ्रेशोल्ड, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। अब ऐसा है क्यों भाई, अप्रोक्सीमेट क्यों है? बोल रहा है भाई कंप्यूट तो आप कर रहे हो डिस्टिंक्ट वैल्यूज, लेकिन उसके लिए ना जैसे मान लीजिए आप डायरेक्टर्स को रख रहे हो, डायरेक्टर्स को यूनिक निकाल रहे हो, तो डायरेक्टर्स जो हैं वो हैश सेट में आएंगे, सारे हैश सेट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बहुत सारी मूवीज हैं एंड बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक हैं, तो सारे डायरेक्टर्स को हैश सेट में आना पड़ेगा, तो भाई मेमोरी बहुत ज्यादा जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको डिफरेंट नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्डिनैलिटी एग्रीगेशन है वो हाइपर लॉग प्लस एल्गोरिदम का यूज करती है। ये क्या बोला है हमें नहीं पता है, ना ही हमें पता करना। हमें पता चल गया है कि हाँ भाई हमारा जो क्लस्टर है उसके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो जाएंगे अगर वो एक्यूरेट करता, क्योंकि हमारे डिफरेंट नोड्स हैं और यूनिक ढूंढने जाता वो डिफरेंट नोड्स में तो टाइम लगता, रिसोर्सेज लगते, इसीलिए उसने अप्रोक्सीमेट दिया, ठीक है। हमारे केस में 10 ही थे तो एक्यूरेट आए हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन थ्रेशोल्ड की वैल्यू है 3,000। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज है, एक और दिखा देता हूँ एग्रीगेशन का टाइप। नाम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, रैंडम, और फिर चलते हैं। यहाँ पे होता है कि स्टैट्स करके, ठीक है, किस फील्ड पर लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए रेटिंग पे लगा देते हैं। रेटिंग पे मैंने स्टैट्स नाम का एक एग्रीगेशन लगा दिया, तो देखिए क्या आ रहा है, काउंट आ गया, मिनिमम रेटिंग आ गई, सब एक साथ आ जाएगा, मिनिमम रेटिंग, मैक्सिमम रेटिंग, एवरेज रेटिंग, सम, ठीक है ना, ये सब कर सकते हैं अपन। तो ये क्या है, देखो ये मल्टी वैल्यूड है ना, मल्टी वैल्यूड मैट्रिक एग्रीगेशन है, सही बात है। तो हमने पढ़ लिए हैं मैट्रिक एग्रीगेशंस, अब देखते हैं बकेट एग्रीगेशंस। लिखा है बकेट एग्रीगेशंस ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स इनटू बकेट्स और ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। दीज क्राइटेरिया कैन बी फील्ड्स, रेंज, डेट इंटरवल्स एटसेट्रा। दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विद इन वेरियस कैटेगरीज, ठीक है। कुछ मतलब नहीं है, ये मतलब है भाई कि मेरे को ग्रुप में तोड़ना है, ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि भैया हर साल के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को कितनी मूवीज हैं वो मेरे को निकालनी है,
या फिर जनरा के बेस पे मेरे को ग्रुपिंग करनी है। ये सब कहानी हम बकेट एग्रीगेशन से कर सकते हैं। लिखा हुआ है बकेट एग्रीगेशंस एज अपोज्ड टू मैट्रिक्स एग्रीगेशन कैन होल्ड सब एग्रीगेशन। समझ रहे? दीज सब एग्रीगेशंस विल बी एग्रीगेटेड फॉर द बकेट क्रिएटेड बाय देयर पेरेंट बकेट एग्रीगेशन। ठीक है, देखेंगे, घबराइए मत। इसका मतलब ये है कि बकेट एग्रीगेशन ना सब एग्रीगेशन होल्ड कर सकती है, यानी कि नेस्टेड एग्रीगेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक एग्रीगेशन में नेस्टेड एग्रीगेशन सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन यहां पर हम कर सकते हैं। वापस किबाना पर आ जाते हैं। चलिए भाई, ग्रुपिंग करते हैं, लिखते हैं गेट मूवीज सर्च। साइज नहीं चाहिए मेरे को हिट्स नहीं देखने, तो 0 डाल देता हूँ। देन AGGS एग्रीगेशंस। नाम मैं चाहता हूँ भाई ग्रुपिंग करना बेस्ड ऑन जनरा, लिख देता हूँ नाम, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार ग्रुप्स बाय जनरा। ठीक है, एग्रीगेशन टाइप बोल रहा है भाई, हम अचीव कर सकते हैं बकेट एग्रीगेशन यूजिंग टर्म। यहाँ पे देखो टर्म्स के साथ कर सकते हैं, इंटर बहुत सारी चीजें आएंगी। पहले हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स एंड देन फील्ड दे दूंगा मैं यहाँ पर genre डॉट कीवर्ड। ये चलाते हैं तो देख रहे हो साइंस फिक्शन के डॉग काउंट 4 आ गए हैं, एक्शन के 2 आ गए हैं, ड्रामा के 2 आ गए हैं, एनिमेशन का 1, क्राइम का 1, फैंटेसी का 1। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे मैं मिनिमम लिखता हूँ, मिनिमम.com। अगर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपको तभी एक ग्रुप बनाना है जब किसी जनरा में कम से कम 2 मूवीज आए, तो मिनिमम.count 2 लिख देते हैं। तो सिर्फ अब 3 ऐसी बकेट्स बनी है, साइंस एंड फिक्शन 4 मूवी, एक्शन 2 मूवी, ड्रामा 2 मूवी। समझ रहे? जिस बकेट में 1 मूवी थी वो अब उड़ गई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ऐसा हो सकता है भाई किसी डॉक्यूमेंट में, है ना, हमारे इंडेक्स में ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में ये फील्ड ही ना हो, तो आप लिख सकते हैं मिसिंग। कि अगर किसी मूवी में, किसी डॉक्यूमेंट में जानरा नहीं है, तो वो इस ग्रुप में आ जाए। चलाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि पहली बात हमारे इंडेक्स में ऐसी मूवी है नहीं, और दूसरी बात हमने मिनिमम.count 2 रख रखा है। लेकिन इसको अगर 0 लिख देता हूँ तो देखना, 0 का मतलब क्या? अगर किसी ग्रुप में 0 मूवीज भी हैं तो भी इसका मतलब है, जैसे कि हमारे केस में है ना, तो देखिएगा नो जानरा में भी आ गया, डॉग काउंट 0। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, देखो मैंने बताया था आपको बकेट एग्रीगेशन में हम नेस्टेड एग्रीगेशन कर सकते हैं। ये एग्रीगेशन है ग्रुप बाय जानरा नाम का। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर देखेगा कॉमा लगाया, ठीक है ना, इसके अंदर कर रहा हूँ ना, इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर ध्यान से देखेगा। ठीक है, ये रहा ग्रुप बाय जानरा का दूसरी प्रॉपर्टी एग्स। ठीक है, एक और एग्रीगेशन देख रहे हो। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, माई स्टैट्स डाल दिया मैंने, माई स्टैट्स। एग्रीगेशन टाइप क्या डाल दिया, स्टैट्स, और फील्ड मैंने क्या दे दी इस बार, जानरा। ठीक है, जानरा डॉट कीवर्ड, सॉरी जानरा नहीं, रेटिंग्स। ठीक है, तो देखेगा साइंस फिक्शन की रेटिंग्स की स्टैट्स आ गए हैं। साइंस फिक्शन के रेटिंग्स जो है ना, एवरेज 8.3 है। ठीक है भाई, एक्शन की 8.5 है, अच्छी बात है। ड्रामा का 9.0 है, ओहो। एनिमेशन 8.3, क्राइम 8.89, फैंटेसी 8.89। ठीक है, ये तो खैर कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको देखनी है तो ड्रामा देखिए भाई। ठीक है भाई, मेरे को ड्रामा ही देखनी है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखेगा मैं ना स्टार्टिंग में ही क्या कर सकता हूँ, मूवीज सर्च, जैसे क्वेरी चलाई थी मैच ऑल की, ऐसा क्वेरी चला देता हूँ। यहाँ पर मैच क्वेरी चला देता हूँ, फील्ड डाल देता हूँ यहाँ पर क्या, जानरा, और यहाँ पे डाल देता हूँ ड्रामा। ठीक है, देख लिया मैंने, ये आ गई मूवी। लेकिन अभी तो 2 ही मान लेते, बहुत सारी मूवी है। ठीक है, तो मैं क्वेरी के बाद यहाँ पर एग्रीगेशन चला सकता हूँ। ठीक है, एग्रीगेशन चला दिया, नाम मान लेता हूँ कि भाई मेरे को ना कम से कम लेंथ वाली, मिनिमम लेंथ मूवी चाहिए मेरे को, तो मैं निकाल देता हूँ। एग्रीगेशन टाइप मिनिमम आ जाएगा, फील्ड जाएगी लेंथ, हो गया काम अपना। अच्छा, साइज 0 करना पड़ेगा, साइज 0 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो मिनिमम लेंथ 142। ठीक है भाई, तो ड्रामा से ऐसे भी कर सकते हैं, मैच ऑल थी पहले से ही। ठीक है ना, हमने यहाँ पर अब क्वेरी लगा दी पहले, और फिर उसका रिजल्ट मैंने एग्रीगेशन दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं, इसको चलाते हैं एक बार फिर से। अच्छा, यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पे हमने कीवर्ड से, हमने जानरा से इसको क्या कर लिया था, ग्रुप कर लिए थे, एंड फिर बारी बारी से सबके स्टैट्स निकाल लिए थे। ठीक है, नेस्टेड वाला हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चलाते हैं इसको। ठीक है, ये सब आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर साइज दे सकते हैं ना, साइज दे सकते हैं। साइज मान लो मेरे को एक ही चाहिए, सिर्फ एक बकेट, तो अभी एक ही बकेट आ जाएगी बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और एग्रीगेशन होता है, गेट मूवीज अंडरस्कोर सर्च। यहाँ पर साइज दे दिया 0 एंड एग्रीगेशन लिखा। ठीक है, होता है फिल्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्म लिखा और फील्ड दे दी मैंने, है ना, फील्ड का नाम जानरा डॉट कीवर्ड होना चाहिए ड्रामा। ठीक है, तो डॉग काउंट 2 आ गया। इससे ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है बेसिकली बस। ठीक है, माई फिल्टर।
ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे करना था ना माई फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्रीगेशन कर सकता हूँ इसके अंदर, माई फिल्टर के अंदर AWS, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे को स्टैट्स निकालने हैं रेटिंग के, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक फिल्टर्स करके भी था, फिल्टर्स, वो भी देखते हैं क्या होता है। गेट मूवीज सर्च एंड साइज 0 डाल दिया, एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं क्या, एग्रीगेशंस, और यहाँ पे कुछ ला देता हूँ, प्लान डाल दिया, प्लान है ना, प्लान बना रहा हूँ एक, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ फिल्टर्स, जैसे फिल्टर्स डालूंगा देखो फिल्टर्स की आ गई है फिल्टर्स नाम की। इसका मतलब है कि देखिएगा फिल्टर्स एक एग्रीगेशन का टाइप है जिसके अंदर एक फिल्टर्स नाम का प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉमा सेपरेट कई सारी प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ पे एक फिल्टर्स नाम के एक प्रॉपर्टी इन्होंने दे दी है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए एक्चुअल में फिल्टर्स लिखने कहाँ वाले हैं, फिल्टर्स एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है। तो ये करता क्या है, मैंने लिखा था प्लान, है ना, प्लान का मतलब हम खुद अपने बकेट बना सकते हैं यहाँ पे खुद से, कैसे, यानी कि अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, देखो यहाँ पे नाम लिखा है, नाम मान लेते हैं जो आज मैं मूवी देखूंगा वो एक बकेट बनाऊंगा कॉमा सेपरेटेड, फिर कल वाली भाई कल वाली, है ना, ऐसे हम कई सारी बकेट बना सकते हैं। आज मान लीजिए मेरे को बकेट बनानी है, मेरे को आज ड्रामा की मूवीज की बकेट बनानी है, तो यहाँ पे मैं कोई भी क्वेरी दे सकता हूँ, बूल क्वेरी, मैच क्वेरी, टर्म क्वेरी, कोई सी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड दे दी मैंने, क्या है फील्ड भाई, जॉनरा डॉट कीवर्ड, और यहाँ पे देता हूँ ड्रामा, ठीक है। और जो कल मैं देखूंगा उसके लिए भी टर्म क्वेरी चला लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी जो हमने सर्च API में क्वेरी देखी थी कोई सी भी क्वेरी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से टर्म क्वेरी चला दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं किसके बेसिस पे चलाऊं, कल कौन सी देखूंगा भाई बताइए, जॉनरा डॉट कीवर्ड मान लेते हैं, यहाँ पे मैं देखूंगा एक्शन, चलाया मैंने, 2 मूवी आ गई हैं, ठीक है। आज भी 2 मूवी देखनी है और कल भी 2 मूवी देखनी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तक हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि भाई मूवी का नाम भी देखना है मेरे को, अब मूवी का नाम ये हमने नहीं देखा है, हमने अभी तक यही देखा है, अभी कुछ स्टैट्स ला रहे हैं, काउंट ला रहे हैं, मिन ला रहे हैं, मैक्स ला रहे हैं, तो उसके लिए एग्रीगेशन हम लगा सकते हैं, नेस्टेड जो हमारा प्लान है उसके अंदर एक और एग्रीगेशन डाल सकते हैं हम, जिसका नाम मैं आपको बता दूं क्या है, टॉप हिट्स, है ना, नाम दे रहे हैं पहले तो, खैर तो मैं नेम्स डाल देता हूँ, नेम्स ऑफ मूवीज, और एग्रीगेशन टाइप क्या है, टॉप हिट्स, ठीक है। साइज यहाँ पे दे दिया मैंने 10, ठीक है। तो देखो भाई दोनों हिट्स आ गए, पहली मूवी आ गई है मेरी ये, दूसरी भी आ गई है, बहुत बढ़िया, जो मैं आज देखूंगा, कल वाली मूवी भी आ गई है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया अगर नाम चाहिए, अच्छा मेरे को देखिए अब पूरी मूवी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को नाम चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, घबराइए मत, है ना। सोर्स दे दीजिए, सोर्स नाम की फील्ड अंडरस्कोर सोर्स, और यहाँ पर डाल दीजिए इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स, ठीक है ना, नेम दे दीजिए, सिर्फ नेम, ठीक है ना, नेम, बस सिर्फ नाम आ जाएंगे अब, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे करना है ग्रुप्स बाय जॉनरा, क्या था मैंने, अच्छा यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर देता हूँ, और यहाँ पे एग्रीगेशन डाल देता हूँ, नाम डाल देता हूँ नेम्स, और एग्रीगेशन डाल देता हूँ टॉप हिट्स, और साइज 10 ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आ गया, है ना, ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग। अच्छा साइज 1 दे रखा था मैंने, तो पहला ही बकेट आ रहा है, अब चलाते हैं, देखो भाई देखो बकेट्स आ गई हैं, साइंस फिक्शन की आ गई है, ये आ गई है सारी, देन एक्शन की आ गई है, बहुत बढ़िया, एनिमेशन की मूवी आ गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्राइम की आ गई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है भाई, टॉप हिट्स भी देख लिया हमने कि हाँ भाई अगर पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल देखनी हो वो कैसे देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज बताता हूँ, देखिए सब हटाते हैं ना, क्लियर करते हैं, ठंडा दिमाग करिए अपना, है ना। एक और चीज बताता हूँ, मूवीज में जाते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज अपने को चाहिए नहीं, एग्रीगेशन लगाना है, नाम दे देते हैं ग्रुप्स बाय जॉनरा, है ना, वही कर रहे हैं जब से, ठीक है ना, कुछ नया नहीं कर रहे। टर्म्स दिया मैंने, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स में मैं किससे करना चाह रहा हूँ, जॉनरा डॉट कीवर्ड से, ठीक है, करते हैं एंटर, चलाते हैं, कुछ नया नहीं है, सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ भाई हमें ये पता है कि हाँ भाई टॉप हिट्स करके वो नाम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप बाय किया है टर्म्स से, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय रेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिर्फ रेंज, ठीक है, और फील्ड दे देंगे, फील्ड मान लेते हैं मैं देना चाहता हूँ ईयर, ना ईयर सही रहेगा, ईयर, रिलीज ईयर, और यहाँ पे देते हैं कॉमा रेंजेस, है ना, कॉमा सेपरेटेड रेंजेस देते हैं, कॉमा सेपरेटेड रेंजेस, यानी कि अच्छा यहाँ पे देखो कॉमा सेपरेटेड कीज होंगी ना, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम मान लेते हैं 1950 से लेकर, जो पहली बकेट होगी 1950 से लेकर 1990 तक की मूवीज आएंगी पहली बकेट में, ठीक है ना, ऐसे करके। दूसरी बकेट में मान लेते हैं फ्रॉम 1990 से लेकर टू मान लेते हैं 2000, देन तीसरी बकेट मान लेते हैं
फ्रॉम 2000। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये फ्रॉम होता है क्या, इंक्लूसिव, टू होता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। अगर मैं फ्रॉम नहीं लिखता हूं इसका मतलब क्या है कि भैया इससे कम जितना भी है, ठीक है ना, इससे कम जितना भी, वहां से लेकर 1990। अगर टू नहीं दिया इसका मतलब क्या है, 2000 से लेकर जितने भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो सारी इस ग्रुप में आ जाएंगे। चलाते हैं इसको, देखो आ गया ना, जितनी भी हैं से लेकर 1990, एक भी नहीं है। 1990 से लेकर 2000 6 मूवीज है, 2000 से लेकर मैक्सिमम जितना भी है 5 है, ठीक है। अब देखो की बन रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम की डाल सकते हैं, की EYD है ना, एक की डाल सकते हैं, कीड ट्रू। तो देख रहे हो ये जो की है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगी, दिखाता हूँ। अभी तो देखो 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं कॉमा सेपरेटेड, लेकिन अभी देखो की वैल्यू बन गई है, की वैल्यू ये बन गया, ठीक देख रहे हो, की वैल्यू ये बन गया। ऐसे कर अपनी खुद की भी दे सकते हैं, है ना, अपनी खुद की भी दे सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए भाई, पुरानी मूवीज पुरानी, ठीक है, आ गया। अब ये ओवरराइट हो जाएगा ना, ओवरराइट हो जाएगा, जो डिफॉल्ट की थी वो ओवरराइट हो जाएगा बाय दिस की पुरानी, ठीक है। और ऑब्वियसली आप नेस्टेड तो कर ही सकते हैं। आप ग्रुप बाय जानरा किया था आपने, नहीं ग्रुप बाय क्या कर रहे थे अपन, ईयर कर रहे थे, है ना, ईयर कर रहे थे। तो निकालते हैं इसका कोमा कहाँ है भाई, ये रहा कोमा। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं AGS एग्रीगेशन नेस्टेड वाला। क्या करना है भाई बताइए, है ना, मान लेते हैं मेरे को स्टैट्स निकालने हैं, स्टैट्स, सारे स्टैट्स, माई स्टैट्स, माई स्टैट्स। तो निकालते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टैट्स निकल जाएंगे। किस फील्ड पर निकालने बताइए भाई, हर ग्रुप पे। मेरे को लेंथ पे निकालना है, मेरे को देखना है लेंथ बढ़ी है ना हर साल या कम हुई है, ऐसे करके देख लेते हैं। इसमें तो कोई मूवी थी नहीं, एवरेज देखते हैं। जो पुरानी मूवी है उसमें 130 मिनट एवरेज है, जो नई मूवी है उसमें 161 है। अच्छा देख रहे हो, टाइम खोटी करवा रहे हैं। एक और तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, बकेट्स बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, हिस्टोग्राम्स, ठीक है। मूवीज में जाते हैं, सर्च API, साइज 0 किया, है ना, एग्रीगेशन, नाम डाल देते हैं माई हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम होता क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। अच्छा यहाँ पे एग्रीगेशन टाइप देते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा अभी देखिएगा, मैं फील्ड दे रहा हूँ रिलीज ईयर और इंटरवल में दे रहा हूँ 5। मैंने चला दिया है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैंने चला दिया फिर भी। अच्छा मेरे सामने ये चीजें आ गई हैं कुछ कुछ, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम क्या है, हमारे डेटा को इक्वल इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर जो बकेट्स बनी है, देख रहे हो बकेट्स बन गई हैं, वो कैसे बनी है, यहाँ पर रिलीज ईयर के बेसिस पर बकेट्स बनी है, 5-5 साल के इंटरवल। यहाँ पर देखेगा 1990 से 1994 तक 4 मूवीज हैं, फिर है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, 1995 से 1999 तक 2 मूवीज है, फिर इसका क्या मतलब है, 2000 से 2004 तक 1 मूवी है, ठीक है। ऐसे हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसने साल के बेसिस, साल को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है और हमारे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। आपकी इच्छा हो रही है नाम देखने की, तो वो भी अपन कर सकते हैं। एक और एग्रीगेशन लगा दीजिए, मुझे पता है नाम कैसा आता है, टॉप हिट्स आ जाएगा, टॉप हिट्स से आ जाएगा। साइज 10 कर दिया कि भैया हर ग्रुप के टॉप 10 दिखा दीजिए, ठीक है, टॉप 10 दिखा दीजिए, इस ग्रुप से भी, इस ग्रुप के भी, इस ग्रुप के भी। भैया 10 तो मूवीज ही नहीं, 11 तो टोटल मूवीज हैं, तो सारी मूवीज आ जाएंगी। और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मेरे को सोर्स में मैं बोल देता हूँ भाई, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए मूवी का, ठीक है। तो देखेगा यहाँ पर आ गया है ना, पहली बकेट में से 4 मूवीज आ गई हैं, दूसरी बकेट में से 2 मूवीज आ गई हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल है कुछ ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है। बेसिकली ऑटोमेटिक ग्रुप्स बन गए हैं 5-5 के इंटरवल में। हमारे इंडेक्स में कोई डेट फील्ड नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, जो स्टूडेंट्स का इंडेक्स था उसमें डेट थी, आई गेस डेट ऑफ बर्थ उनकी बच्चों की, ठीक है, जब हमने सर्च एपीआई पढ़ी थी, उसमें आप ट्राई कीजिए डेट हिस्टोग्राम को, ठीक है। सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई दिक्कत आती है, डेट हिस्टोग्राम सर्च करिए इलास्टिक सर्च पे, ठीक है, और इसको पढ़िए, ठीक है। देख रहे हो फील्ड डेट, कैलेंडर इंटरवल, मंथ के इंटरवल से आपको ग्रुपिंग करने की सुविधा दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 2 दिन के इंटरवल से, 30 दिन के इंटरवल से, आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है। 2 वीक के, तो ऐसे आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बैक टू हमारा हिस्टोग्राम।
ऑब्वियसली यहाँ पर आप पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मिनिमम डॉग काउंट मैंने यहाँ पे दे दिया अगर 2, तो वो ग्रुप्स हट जाएंगे जहाँ पर, ये हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, एग्रीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो ग्रुप्स हट जाएंगे जिसमें 2 से कम मूवीज आ रही थी, वो ग्रुप में नहीं इंक्लूड होंगे, बेसिकली उनका ग्रुप ही नहीं बनेगा, ठीक है। और एक और होता है यहाँ पर, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मिनिमम डॉग काउंट को, एक्सटेंडेड बाउंड्स है ना, आपने अपनी सीमा को पार कर दिया है। 1900 से लेकर 3000 तक की आप क्या बनाना चाहते हो, है ना, बाउंड्री सेट कर दिया आपने कि जो ग्रुपिंग होगी ना वो 1900 से लेकर साल 3000 तक होगी, ठीक है। वो बात अलग है कि 1900 से लेकर 1904 तक कोई मूवी नहीं है हमारे इंडेक्स में, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारी बकेट्स बन जाएंगी और ऑलमोस्ट सभी क्या होंगी, एम्प्टी होंगी, एम्प्टी, ठीक है ना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और चीज है, देखिएगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ना अपन क्वेरी चला सकते हैं, कोई भी क्वेरी चला लीजिए, मैच क्वेरी चला लीजिए, ठीक है, जानरा पे चला लीजिए, ड्रामा है ना, ड्रामा चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामा के 2 हिट्स हैं, ठीक है, तो इसके पास भी कितने हिट्स आएंगे, मतलब इसके पास भी मूवीज 2 ही आएंगी ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिजल्ट हमने यहाँ पर डाल दिया एग्रीगेशन में। अच्छा, लेकिन अगर मेरे को एग्रीगेशन में पूरा का पूरा डेटा देना हो इररेस्पेक्टिव ऑफ माय क्वेरी अबव, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ एक पैरामीटर दे सकते हैं जिसका नाम है ग्रुप करें ग्लोबल, ठीक है। बस इतने से काम से क्या होगा, इसका मतलब है कि देखिए भाई, मैं एग्रीगेशन में सारा का सारा डेटा देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले क्वेरी लगा दी थी तो क्या हो रहा था, सिर्फ 2 मूवीज आ रही थी इस एग्रीगेशन के पास, लेकिन अब ग्लोबल लगा दिया है तो इस एग्रीगेशन के पास सारी मूवीज का एक्सेस होगा, ठीक है। चलाते हैं, ठीक है। एरर आई है, क्यों एरर आई है, क्योंकि ग्लोबल करने के बाद आपको एक नेस्टेड एग्रीगेशन में ये सब कहानी लिखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। नेम के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, इंडेंट कर दिया, चलाते हैं, अब चल गया, ठीक है। अब एक्सेस आ गया है सारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किया मैंने, अगर मेरे को सभी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ग्लोबल लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जो मेरे को एग्रीगेशन लगाना है उसको मैं सब एग्रीगेशन की तरह दे दूंगा, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होगा, अपने हाथों से करिए जब बात समझ आए, ठीक है। देखने से कुछ नहीं होगा, एक बार करके देखिए, ठीक है। जब एरर्स आएंगी तब आपको समझ आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। खास आपके लिए एक और एग्रीगेशन है, वो भी बता देते हैं, मिसिंग है ना, मिसिंग। अच्छा बताता हूँ, एज यूजुअल साइज 0 कर दिया, एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन टाइप मिसिंग दे रखा है, मिसिंग मान लेते हैं, हम लगाना चाह रहे हैं लेंथ पर, ठीक है। चलाते हैं, तो एक ग्रुपिंग हो जाएगी बेसिकली, देखना बताता हूँ, ठीक है। एक ग्रुपिंग हो गई है उन डॉक्यूमेंट्स की जहां पर लेंथ फील्ड क्या है, मिसिंग है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है। नाम कुछ भी डाल दीजिए। अच्छा, क्योंकि ग्रुपिंग हो गई है तो यहाँ पर मैं कोई भी नेस्टेड एग्रीगेशन दे सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। जिनकी लेंथ मिसिंग है उनकी मैं रेटिंग का स्टेट्स निकालना चाहता हूँ। अब वही हमारे इंडेक्स में वो मूवीज ही नहीं है ऐसी, तो रेटिंग भी क्या ही नल आई है सब, ठीक है, ठीक है। सब चीजें क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए अभी तक हमने बकेट एग्रीगेशन पढ़ लिया है एंड मैट्रिक एग्रीगेशन पढ़ लिया है। बकेट एग्रीगेशन में एक आखिरी टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, नेस्टेड एग्रीगेशन। अब देखिए, नेस्टेड क्वेरी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था हम डायरेक्टली नेस्टेड डेटा टाइप में क्वेरी नहीं चला पा रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर किसी फील्ड का टाइप नेस्टेड है तो हम डायरेक्टली एग्रीगेशन नहीं चला पाएंगे, हमें नेस्टेड एग्रीगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और चीज है, और अगर हम अभी जो इस पे हम खेल रहे थे मूवीज नाम के इंडेक्स पे, अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हमने कोई भी नेस्टेड फील्ड नहीं ली है, जिसकी वजह से हम एक नया इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी बल्क एपीआई आपके सामने है। यहाँ पर मैं एक बुक्स नाम का इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, चलाते हैं इसको, ठीक है, क्रिएट हो गया है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही चला देता हूँ और फिर इसकी मैपिंग देखता हूँ, गेट बुक्स मैपिंग, तो यहाँ पर देखेगा नेस्टेड नहीं है कुछ भी, डायनामिक मैपिंग में नेस्टेड नहीं है। होना क्या चाहिए था, ऑथर्स जो है, देखिएगा ये क्या है, ऑथर्स एरे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑथर्स क्या है, एरे नहीं है, नेस्टेड नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले को डिलीट करते हैं, हमें एक खुद से मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी एंड देन हम बल्क एपीआई चलाएंगे टू इंसर्ट दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलिए चलाते हैं, ये मैपिंग एपीआई है हमारी, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, है ना। चला के दिखा देता हूँ फटाफट, इसमें कुछ नया है नहीं। मैपिंग इंसर्ट कर दी है मैंने और डेटा भी इंसर्ट कर दिया। हटाते हैं, शक्ल देख लेते हैं फिर से एक बार, गेट बुक्स सर्च क्वेरी मैच ऑल, ठीक है।
अब दिख गया, देखो 3 बुक्स हैं हमारे पास और जो ऑथर्स है उसका टाइप क्या है, अब नेस्टेड है। ठीक है, दूसरी बुक ऑथर्स नेस्टेड, तीसरे बुक ऑथर्स नेस्टेड। ठीक है, अगर अब मैं देखूंगा क्या मैपिंग एपीआई, तो ऑब्वियसली इसका टाइप नेस्टेड होगा क्योंकि हमने खुद ने ही डिफाइन किया है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए डेटा तैयार हो गया है, अब देखते हैं प्रॉब्लम एंड देन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। एक बुक है जिसमें एक ऑथर्स फील्ड है, ऑथर फील्ड जो है वो नेस्टेड है। अच्छा, किस चीज से बनी हुई है, वो एरे है ऑब्जेक्ट्स की। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में क्या है, एक ऑथर, उसमें उसका नाम, उसकी उम्र और उसकी नेशनैलिटी लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं जितने भी हमारे ऑथर्स हैं उनकी एवरेज एज निकालना। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि नेस्टेड अगर डेटा टाइप होता है तो हमें चौकन्ने हो जाना है। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली कोशिश करूंगा इनकी एवरेज निकालने की। ठीक है, चलाते हैं साइज 0 एग्रीगेशन, नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पे एवरेज एज ऑफ ऑल ऑथर्स। ठीक है, एग्रीगेशन टाइप AVG, फील्ड क्या है ऑथर्स डॉट एज, चलाया, नल आ गया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है ना, वही मैंने आपको बताया था। जिस तरह से हम सर्च भी यूज नहीं कर पा रहे थे नेस्टेड डेटा टाइप पे डायरेक्टली, उसी तरह से एग्रीगेशन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो सेम काम करने के लिए हम दोबारा से करते हैं, गेट बुक्स, सर्च, साइज 0, देन एग्रीगेशन, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा इलास्टिक सर्च को कि हम नेस्टेड डेटा टाइप से खेलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीगेशन टाइप आएगा वो आएगा नेस्टेड। ठीक है, फिर बोल रहा है पाथ, रूट में पाथ क्या है, रूट से अगर मैं देखूं तो जो नेस्टेड फील्ड है उसका पाथ क्या है, रूट में ही है भाई, ऑथर से डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑथर से। तो यहाँ पे लिखा मैंने ऑथर्स। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसी चला देख रहे हो, इसे चलाने से क्या हो गया है, एक बकेट तैयार हो गई है सभी ऑथर्स की। समझ पा रहे हैं बात, ध्यान दीजिएगा। मैंने देखो क्वेरी चला दी है मैच ऑल, अब देखो ध्यान से, 1 2 ऑथर, 3 ऑथर, 4 और 5 ऑथर। समझ पा रहे हैं बात, तो टोटल 5 ऑथर है। तो इस क्वेरी को चलाने से एक बकेट तैयार हो गई है 5 ऑथर्स की। ठीक है, अच्छा बकेट तैयार हो गई है, अच्छी बात है। चलिए तो इस पर एग्रीगेशन लगा देते हैं, कि भाई एवरेज ऑफ ऑल। ठीक है, एग्रीगेशन टाइप डाल देते हैं क्या AVG, और जब फील्ड दे देते हैं क्या भाई ऑथर्स डॉट एज। ठीक है, आ गई है 36.8 एवरेज है ऑथर्स की उम्र की। तो देखिए इस वीडियो में हमने एग्रीगेशन पढ़ा, हमने देखा किस तरह के क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं यूजिंग एग्रीगेशन। हमने देखा एग्रीगेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स एग्रीगेशन, बकेट एग्रीगेशन एंड पाइपलाइन एग्रीगेशन। हमने मैट्रिक्स एग्रीगेशन पढ़ लिया है एंड बकेट एग्रीगेशंस पढ़ लिया है इस सिंगल वीडियो में। पाइपलाइन एग्रीगेशन बचता है, उसकी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, इफ एंड ओनली इफ कमेंट में आपने रिक्वेस्ट करी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।